हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूपी बोर्ड 2023 और 24 चैप्टर नंबर सेकंड। कौन सा चैप्टर है आपका? सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन फंक्शन कहते हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, जितने भी आपके चैप्टर हैं उसमें से सभी आपके जैसे कि यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम इकट्ठा कर लिया है। उन सबको हम आपको समझाएंगे टोटल, जैसे कि एक एक नंबर वाले हो गए, दो दो नंबर वाले हो गए, और आपके 5 नंबर और 8 नंबर के जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और जैसे कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हो, कुछ बच्चे पढ़ते हैं यूपी बोर्ड में, कुछ अजय कुमार अग्रवाल आती है, हरध्रुव शर्मा आती है किताब, तो काफ़ी किताबों से पढ़ते हैं। तो उन सभी किताबों से हमने कलेक्शन कर लिया कुछ क्वेश्चनों का, जो आने की बहुत ज़्यादा संभावना है यूपी बोर्ड 2023 और 24 में। और बल्कि ये आगे भी एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 2025 वालों बच्चों के लिए भी। तो सबसे पहले देखो, इसको हम पढ़ाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट बता देंगे, इस चैप्टर में क्या-क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो बल्कि आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति व फलन। जैसे उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने कुछ जैसे पढ़ा भी नहीं है, और जैसे कुछ बच्चों ने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा है। तो उनके लिए पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि पूरे इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, बल्कि हम लिख के ले आए हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट, जिससे आपको कहीं दिक्कत भी नहीं आएगी। तो चार्ट क्या होगा हमारा, पहले कॉन्सेप्ट होगा पूरे चैप्टर का, कि जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो पूरा पहले हम आपको बता देंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर आपकी जैसे कि एक नंबर वाले, जैसे कि पहले आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न, वो आपको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपके एक एक नंबर वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपके दो दो नंबर वाले, फिर ऐसे आपके लगातार 5 नंबर, फिर आपके 8 नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम आपको पढ़ाना जा रहे हैं। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इनको पूरा देखिएगा, और आपको अच्छा लगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आज आपके सामने लिखा भी होगा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो इस लेक्चर में पहले हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और साथ में बहुविकल्पी प्रश्न भी हो सकते हैं कि इसके अंदर आ जाए। कुछ हम इंपॉर्टेंट ही लेके हैं जो आपके आए हुए क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि यूपी बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट करे जाते हैं। जैसे लगातार क्या होते हैं, रिपीटेड ही क्वेश्चन आए आते हैं, और एक ही 2 स्पेशल आते हैं, जिनको हमने कुछ किताबों से इकट्ठा कर रखा है। जैसे एनसीईआरटी हो गई, अजय कुमार अग्रवाल हो गई, या फिर हरप्रीत शर्मा हो गई। इन किताबों से हमने इकट्ठा कर रखा है, ठीक है? तो इसको आप पूरा देखिएगा। जैसे कि हम आपको स्टार्ट करते हैं पहला, तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या-क्या है, और हम बल्कि आपके सामने लिख ही ले आए हैं पहले से। कि जल्दी-जल्दी टाइम भी बचेगा, और आप लोग का रिकॉल भी जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हम आपको सिर्फ पढ़ के बताएँगे क्या-क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो पहला, जैसे इस साइड हमने क्या लिख रखा है देखो, इस साइड हमने लिख रखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र, मतलब कि फॉर्मूला ऑफ आईटीएफ, मतलब शॉर्ट में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? और इधर ये किसके हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? और आपको एक और चीज़ बता देते हैं, इस चैप्टर में से कुछ चीज़ें हटा भी दी गई हैं। मतलब बहुत से बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन हैं जो भी हटा दिए गए हैं, और कुछ बच्चों को इसमें इतना कन्फ्यूजन है कि क्या हटाया गया है, क्या नहीं हटाया गया है। इसीलिए बच्चा इस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो पहले हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आपका तीसरा चैप्टर, बल्कि पहला भी चैप्टर अभी हमने स्किप कर रखा है, ठीक है? तो दूसरा, तीसरा, ऐसे लगातार आपके सामने चैप्टर वाइज़ चैप्टर हम आपके सामने लेके आएँगे। तो इस चैप्टर में आपको ये नहीं कि सभी चीज़ें तैयार करनी है, हम आपको बताते भी रहेंगे क्या-क्या इसके अंदर रह गया है, ठीक है? और वही आपको बिल्कुल क्लियर ही आपको यूपी बोर्ड में आए, ठीक है? इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है इतना, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या-क्या है इसके अंदर। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, पहले फ़ॉर्मूले थे, इन फ़ॉर्मूलों का सभी का प्रूफ था। तो अब कुछ फ़ॉर्मूलों का प्रूफ बचा है, सभी फ़ॉर्मूलों का प्रूफ नहीं बचा है। जैसे कि हम आपको बताएँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स का आप सभी लोगों ने फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है। जैसे पहला फ़ॉर्मूला, और इसका प्रूफ कहाँ से होता था? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो ऐसे ही आप कह सकते हो, जैसे कि साइन इनवर्स का आपने लिखा फ़ॉर्मूला, वैसे हम बस आपको समझा रहे हैं कि क्या-क्या फ़ॉर्मूले हैं। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। साइन इनवर्स कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। अगला क्या है हमारा तीसरा? कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना है? सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स बराबर कितना है आपका? कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है? इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स का क्या फ़ॉर्मूला है? कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और कॉट इनवर्स एक्स का आपका क्या फ़ॉर्मूला है आपका? वो tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और इन्हीं 6 फ़ॉर्मूले जो हमने आपके सामने पहले स्क्रीन पे दिए हैं, ये 6 के 6 फ़ॉर्मूले आपके पेपर में प्रूफ सहित पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो हम आपको बताते भी चल देंगे क्या-क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कॉन्सेप्ट वाइज़। ठीक है? तो जैसे कि अगला, ये तीनों फ़ॉर्मूले और ये तीनों फ़ॉर्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पेपर के लिए भी और प्रूफ के लिए भी। ये तीनों चीज़ें आपके प्रूफ में भी आती हैं, ठीक है? क्या-क्या आपका है देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स होता है, और ये प्रूफ यहाँ से होता है। ट्रिग्नोमेट्री के फ़ॉर्मूले भी हमने इधर साथ में लिख दिए हैं। और इसी प्रकार कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। और टैन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस का टैन। तो मतलब ये तीनों लोग होते हैं, साइन, कोसेक और टैन। इसके अंदर जो माइनस डालते हैं ना, तो सीधा-सीधा माइनस बाहर निकल आता है।
लेकिन जो कोस और सेक होता है ना, इन दोनों में वो काम आप लोग पहले जानते थे कि आप कोस माइनस थीटा, जैसे कि आप जानते हो साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा और टैन माइनस थीटा, और साथ में आप जानते हो क्या, कोट माइनस थीटा। ये भी आपका क्या होता था, माइनस का कोट थीटा। ये भी क्या होता था आपका, माइनस का कोट थीटा। बस दो ही लोग होते थे, कौन कौन से, एक तो कोस माइनस थीटा और एक आपका क्या होता था, सेक माइनस थीटा। ये दोनों लोग यदि माइनस के होते थे, ये दोनों किसके निकाल के देते थे, प्लस के। कोस थीटा देता था और ये क्या निकाल के देता था, सेक थीटा। ये दोनों जो लोग होते थे, तो यही दोनों काम करते थे, लेकिन ये दोनों के साथ-साथ इसमें कौन आता है, कोट इनवर्स एक्स माइनस एक्स भी आता है, ठीक है? इसका प्रूफ बहुत ज़रूरी है कि कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला कह सकते हो आपके लिए, और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आपका आएगा। देखेंगे अभी हम आपको वो क्वेश्चन जब करवाएँगे तब आप खुद देख सकते हो। तो इसके पहले हम आपको बता देते हैं कोस इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स और कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों लोग सेम बिहेवियर बिहेवियर करते हैं। पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और ये तीनों लोग क्या करते हैं, साइन कोसेक और टैन सीधा सीधा माइनस बाहर निकाल देते हैं, और ये तीनों लोग पाई माइनस करके निकालते हैं। इनको याद करना है जैसे, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। और बल्कि ये तीनों के लिए भी आपके में इंपॉर्टेंट है, आपके में बस इतने ही बचे हैं आपके, ये तीनों और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तो ये तीनों भी आपके में हैं। बस ये मेन थे आपके फॉर्मूले, और बाकी के भी फॉर्मूले जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, जैसे कि ये आपका फॉर्मूला है फेमस, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और 17 क्वेश्चन क्या है आपका, सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और इसी प्रकार आप देख सकते हो tan a प्लस b से निकल के आया और tan a माइनस b से ये फॉर्मूला निकल के आता है, और आप लोग ने इसका प्रूफ भी देख चुके होंगे। लेकिन अब ये प्रूफ नहीं रहा हमारे सिलेबस में, और ना ही इस पे हमें फोकस करना है। वैसे ही हम लोग को तीनों का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, बिल्कुल इस तरीके से होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c। फिर माइनस का एक्स वाई जेड, मतलब कि माइनस का टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। और इसी प्रकार वन माइनस एक्स इंटू वाई, तो देखो जैसे हम आपको हाईलाइटर भी यूज कर सकते हैं, आपको इस तरीके से जिससे आपको दिखाई दे, वन माइनस एक्स एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इधर वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस का टेन बी इंटू टेन सी माइनस का टेन सी इंटू टेन। समझ में आ रहा है आपको? तो ये फॉर्मूले आपके में अब नहीं रहेंगे, इनके ऊपर आपका क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, और इनका प्रूफ भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब जो चीज़ बता रहे, लेकिन आप लोग कभी थोड़ा बहुत देख लीजिए। जैसे सपोज करो कभी आ भी गया, पहले या तो आएगा नहीं, तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले भी आपके पहले आते थे, प्रूफ इनका प्रूफ सहित आता था आपके पेपर में। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये देख सकते हो कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन में वाई प्लस एक्स, इस तरीके से कोट ए प्लस कोट बी माइनस का वन अपॉन में कोट बी प्लस कोट ए। यहाँ पर कोट ए की जगह आपका एक्स समझ सकते हो, कोट बी की जगह आप क्या समझ सकते हो, वाई। ठीक है, इसी प्रकार नीचे आप देख सकते हो कोट ए इंटू कोट बी प्लस वन, इसी प्रकार एक्स वाई प्लस वन अपॉन में वाई माइनस एक्स। और जो कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई प्लस कोट इनवर्स जेड होता है, उसको इस तरीके से देख सकते हैं, एक्स वाई जेड माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस का वन। वो इससे कोट ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से आ जाते हैं, बल्कि आपको ये सभी फॉर्मूले लगभग याद होंगे। फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, और हम आपको इसकी पीडीएफ दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जो जो भी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है। ठीक है? आगे स्टार्ट करते हैं, आगे वाले पेज पे चलते हैं। जैसे और भी फॉर्मूले, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर बीच में प्लस आया, यदि यहाँ माइनस है तो इस तरफ यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। मतलब क्या होगा, एक्स अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार 24 में देख सकते हो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और ये सब फार्मूले इससे प्रूफ होते हैं, और ये भी प्रूफ नहीं है हमारे में। ठीक है, इतनी बात याद रखना, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसी प्रकार ये 25 में आपका क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर सिर्फ माइनस हुआ तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। बस इतना ही आपका अंतर होता है इन दोनों में, ही आपका सेम है, और ये दोनों आपके लगभग सेम। अब आपका साइन इनवर्स एक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मतलब साइन टू का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टू साइन इंटू कोसे होता है, और यहाँ पर क्या होता है, टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन टू को कैसे लिखते हैं, टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। और टू कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कोस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला प्रूफ होगा,
2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इनका प्रूफ आसान होता है, ठीक है? अब ये आपके हटा दिया गया है, ठीक है? ये वाला भी और ये वाला थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला भी है, इसको लगभग आप याद भी कर लो। जैसे आपका डिफरेंशिएशन मतलब कि अवकलन, इंटीग्रेशन इनमें भी इनका यूज़ होता रहता है, ठीक है? 2 tan इनवर्स x के फार्मूले होते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ये किससे निकल के आता है? tan 2a से और एक और इसका फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर ये sin 2a के फार्मूले से और ये cos 2a के फार्मूले से निकल के आता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? आगे देखते हैं, ठीक है? अब देखो लास्ट में ये इन दोनों का भी आपके में प्रूफ दिया गया है, लेकिन इनका भी आपको प्रूफ कर लेना है। कौन सा है आपका? एक तो sin 3 का फार्मूले से मतलब कि 3 sin इनवर्स x का, इससे याद कर सकते हैं 3 sin a माइनस का 4 sin 2a है और यहाँ पर कितना लिखा है sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ठीक है? और 3 cos इनवर्स x बराबर कितना होता है? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x इधर cos 3 का फार्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब a माइनस का 3 तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपके सिलेबस में हैं, इन दोनों का भी आपका प्रूफ आएगा मतलब कि आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है? इसी तरीके से आपका 3 tan इनवर्स x का ये जो कि आपका tan 3 का है और 3 cot इनवर्स x का जो कि cot 3 है और यहाँ पर क्या है cot 2a का एक आपका रह गया था उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे ये tan 3 का क्या आपका क्या होता है 3 tan a माइनस का tan क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखा है देखो 3 tan इनवर्स x का इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर इधर देखो 32 का 3 cot इनवर्स x का कितना है cot इनवर्स x क्यूब माइनस का 3x अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस का 1 और 2 cot इनवर्स x का है cot इनवर्स यहाँ पर देखो बेटा x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2x है, ठीक है? इस तरीके से ये फार्मूले आपको याद कर लेने हैं 33 आपके लगभग ये फार्मूले हैं और इनमें से हमने आपको बता भी दिए कौन-कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई अभी तक फार्मूले की, ठीक है? अब इसके आगे क्या-क्या आपके में कॉन्सेप्ट है उसके सामने आपको बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? साइन इनवर्स आपका बाहर की तरफ होगा और साइन आपका अंदर होगा, ठीक है? तो इसका देखो ऐसे कैसे कह सकते हैं बेटा ये जो साइन से साइन इनवर्स कैंसल आउट होता है हो जाता है, ये कैंसल आउट नहीं होता। ये आप जब आपने जो फंक्शन वाला चैप्टर होता है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा एफ ऑफ जी और जी ओ एफ मतलब कि इनवर्स निकालने के लिए वहाँ पर ये सीधा आइडेंटिटी फंक्शन होता है इसलिए एक्स का मान सीधा एक्स आ जाता है और कह देते हैं कुछ लोग साइन से साइन इनवर्स कैंसल आउट हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इस तरीके से आपको बता देते हैं ऐसा कैंसल आउट नहीं होता है, ये सीधा-सीधा ये क्या होता है फॉर्मूला। और ये कब कैंसल आउट ऐसे समझ लेते हैं कि ये कब मतलब कि कैसे हट जाता है, जब आपका जो ये x है ना, x जो ये लाई करना चाहिए कितना? कितना लाई करना चाहिए? -90 से +90 और ये क्लोज़ इंटरवल है, क्या बेटा? क्लोज़ इंटरवल है। π/2 का मतलब आप सभी लोग जानते हो 90 कैसे? पाई की वैल्यू 180 अपॉन में 2 मतलब कि माइनस का 90 यहाँ पर आप समझ सकते हो ये माइनस का 90 डिग्री है और ये कितना है प्लस का 90 डिग्री। तो ये x की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, तब आप साइन से साइन इनवर्स को कैंसल आउट कर सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ध्यान रखना अच्छे से कि ये साइन से साइन देखो कैंसल आउट होता नहीं है, बस सीधा समझो साइन और साइन इनवर्स आ गया तो सीधा आंसर x होता है, लेकिन ये कब होता है? जब x की वैल्यू -90 से +90 होती है, वो भी क्लोज़ इंटरवल में। क्लोज़ इंटरवल का मतलब ये होता है -90 से बड़ा है x और +90 से छोटा है, ठीक है? इसी प्रकार आपका cos इनवर्स x से cos कैंसल आउट कैसे होता है? मतलब कैंसल आउट तो होता ही नहीं मतलब कि एक हिसाब से ये हट जाता है। तो आप कैंसल आउट हम बोलेंगे, ध्यान से रखना आगे से। cos इनवर्स से cos कैंसल आउट कब होता है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है पाई से, ठीक है? इसी प्रकार tan इनवर्स x और tan से कैसे कैंसल आउट होता है? जब -π/2 से +π/2 मतलब कि माइनस से 90 से +90 और ये था 0 से 180 और ये ओपन इंटरवल है। यहाँ पर क्लोज़ था, साइन में क्लोज़ होता है और tan में क्या होता है? ओपन, ठीक है? और जो cot इनवर्स x क्या होता है? वो cos को याद रख लो, cos का क्या होता है? ओपन, cos का क्या होता है? ओपन। इस तरीके से याद रख सकते हो 0 से पाई। और देखो बेसिकली तो आपको 3 याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? 3। 3 से ही आपका काम हो जाता है, बाकी को सब में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन cot का भी आप लोग याद कर लो, cot की वैल्यू कहाँ से होती है? 0 से लेके पाई के बीच, बस इतना और याद कर लो, ठीक है? अब ये दोनों कैसे होते हैं? देखो ये दोनों कैसे कर सकते हो आप? देखो जो cos का उल्टा क्या होता है? sec तो जो 0 से पाई है 0 से पाई। तो आपको पता होना चाहिए 90 पर वैल्यू cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? आप सभी को पता है 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। और जब हम sec 90 की बात करेंगे वो इनफाइनाइट मतलब कह देते हैं, लेकिन वो होती है मतलब कि कह सकते हो इनडिफाइंड मतलब कि अपरिभाषित होती है। इसीलिए यहाँ पर π/2 की वैल्यू को हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है? इसी प्रकार जो कोसाइक इनवर्स क्या होता है? वो किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन की होती है -90 से +90 -90 से +90 और किस पर ये 0 हो जाता है साइन? 0 पर होता है, इसलिए 0 वाली वैल्यू आपको हटानी पड़ेगी। भले ही इनको याद भी नहीं रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस इन चारों को आपको अच्छे से याद चारों आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं से एक-एक नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेंगे, ठीक है?
चलो आगे चलते हैं। ये वाली बात आपको सबको तैयार हो जाएगी। इन चारों पॉइंटों को हमको अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है? आगे देखते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ें हैं ना, इसके लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें ये लिखी हुई है ना, जैसे कि हम आपको समझाना चाहते हैं। एक नई स्लाइड ले लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है? जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आपके पेपर में आएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? इसको कन्वर्ट करो आप किसमें? कॉस इनवर्स में। उधर हम फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन तब भी हम आपको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। इसको किसमें कन्वर्ट करो? कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो। और क्या-क्या रखा होगा? टैन इनवर्स में भी इसको बदलो। और क्या-क्या रखा होगा? कोट इनवर्स में भी बदलो इसको। और क्या-क्या रखा होगा? इसको इसमें बदलो। कोट हो गया, और क्या हो गया आपका? सेक इनवर्स आपका हो गया। और एक क्या रह गया आपका? कोसेक इनवर्स। इन सब में इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। तो चलो कन्वर्ट करने के लिए हम आपको समझाते हैं। इसके नीचे में आप बेस में 1 मान सकते हो, मतलब एक्स अपॉन 1 हो सकता है। और आप लोग सभी लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए होगी कि 10th क्लास, सीधी-सी बात, जो ये होता है साइन होता है वो लंब बटे कर्ण की तरीके से, आप सभी लोग को पता होगा। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? एक ट्रायंगल, जो कि आप जानते हो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके अंदर आपको पता है लंब कितना है बेटा? एक्स है। और कर्ण कितना है हमारे पास? 1 है, ठीक है? तो हम लोग आधार निकाल लेंगे, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से शॉर्टकट भी हम लगा सकते हैं। तो लाइक आपके लिए निकाल के दिखा देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है? तो कर्ण की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, और लंब की वैल्यू भी हम लोग को पता है, 1 हटा देते हैं, ठीक है? तो लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एक्स का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बेस निकल के आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप जल्दी-जल्दी आप बता सकते हो, देखो ये बहुत ज़रूरी है आपका, देखो इससे क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं। और यही तरीका होता है, ये फॉर्मूले हमें याद नहीं करने। ऐसे एक ट्रायंगल रफ में बना के इसका डायरेक्टली हम लोग यूज़ करा करेंगे। आपको एक समझाएँगे, जब हम क्वेश्चन करवाएँगे तब आपको बताएँगे ये फॉर्मूले का कितना ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि आपको पता है ये कोस इनवर्स क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब अपने माइंड में सोचोगे, आधार कितना है? ये रहा देखो, अंडर रूट में कितना है हमारे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कर्ण कितना है हमारे पास? 1। 1 को बेशक आप लिखो या फिर ना लिखो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इसको पीछे आगे पहुँचिए, थोड़ा पीछे से करते हैं हम। ठीक है? तो आप इसको कैसे कर सकते हो? इसको 1 को लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है? सीधा आपका कितना होगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। समझ में आ रहा होगा आपको? अब देखते हैं क्या tan थीटा क्या होता है? tan इनवर्स को लिखा है ना, तो होता क्या? लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास? एक्स है। आधार कितना है हमारे पास? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो इसी प्रकार हमारा क्या है, देखो कोट इनवर्स को आप समझ सकते हो, tan का उल्टा होता है, सीधा tan का उल्टा कर देंगे। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। और सेकंड इनवर्स क्या होता है हमारा? cos का उल्टा। और इसके नीचे क्या था हमारे पास? 1। इसके नीचे क्या था? 1। इसका उल्टा कितना होगा? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो हमारा कोसेक इनवर्स होता है वो किसका होता है? साइन का उल्टा। ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूले हमने इधर लिख रखे हैं, देखो। साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट किया हमने तीनों में, cos इनवर्स, tan इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। वैसे ही हमने कोस इनवर्स दे रखा होगा, ऐसे ये 36 फॉर्मूले हैं। जैसे कि इसके देखो, इसके कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब सीधे-सीधे आते हैं, 5 बचेंगे इसके बाद 5 बचेंगे। तो मतलब ये कोस इनवर्स को भी इन तीनों में कन्वर्ट, मतलब पाँचों में कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार आगे देखो, हमने ये चीज़ आपको समझा दिया, ठीक है? ये रफली वर्क था, हमने आपको समझा। इसी प्रकार थर्ड वाला फॉर्मूला है, इसको भी आप इसमें कन्वर्ट कर लोगे। नहीं समझ में आए तो आप इसको आराम से देख के समझ सकते हो, ये फॉर्मूले कहाँ से आएँगे। और सवाल जब यूज़ करेंगे तब हम बार-बार आपको ट्रायंगल ही बना के समझाएँगे। क्वेश्चन नंबर 4 के देखो, देख सकते हो कोट इनवर्स में इन सब में कन्वर्ट करना है। आगे देख सकते हो वैसे ही कोसेक इनवर्स एक्स को इसमें कन्वर्ट करना है और सेक इनवर्स एक्स को सभी 5 में कन्वर्ट करना है। बस यही आपका पूरा तरीका है। इन सबको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये आपका वर्क होगा। और ये सब सिंपल है, और अब जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर होगा कैसे इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है। और हमेशा ट्रायंगल बना के करेंगे, और ये फॉर्मूले कभी भी याद नहीं करेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। अब जैसे कि आपका स्टार्ट हो गया है कौन-सा? सबसे पहला टॉपिक आपका क्या स्टार्ट हो गया? बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन से आपके? जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है आए हुए हैं पेपर में, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके कैसे-कैसे आए आए हुए हैं, ये सब हम आपको साथ में लिख के भी लेके आए हैं कि कौन से सन में आपका आया हुआ है, ये कौन से सन में आपका आया हुआ है, कौन से सेक्शन में। ये जैसे कि एफएफ मतलब कि सेट नंबर, आपको पता होगा यूपी में 7 पेपर आते हैं, और उसमें सेट नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं? सेट नंबर, ये पीछे-पीछे लिखा होता है, ठीक है? तो ये सभी हमने आपको इकट्ठे करके लेके आए हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट है पहला ही। देखो, पहले हम आपको बहुविकल्पी करवाएँगे,
फिर आपको अति लघु उत्तरीय करवाएंगे जो एक एक नंबर में आते हैं। कितने में आते हैं? एक एक नंबर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का इधर सॉल्यूशन करते हैं। रेडी? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सीधा सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? सीधा सॉल्यूशन। और आपको सब इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हो। तो इसका क्या है सॉल्यूशन? देखो सबसे पहले आपको देख रखा है कोट इनवर्स माइनस का 1/√3। थोड़ा हम अच्छे से समझाएंगे जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए। किस किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं उस चीज को भी यहाँ पर हम आपको लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला किसका यूज हो रहा है? देखो आपको पता होना चाहिए, भी हमने आपको लिखवाया था कोट इनवर्स माइनस एक्स। आपको बताइए क्या होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। कितना होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये आपको सभी को बताया था हमने। जो कोट के अंदर आ जाए, सेक के अंदर आ जाए, कोस के अंदर आ जाए, तो ये सभी लोग पाई माइनस करके निकालते हैं। क्या करके निकालते हैं? पाई माइनस। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? ये इस तरीके से इरेजर। तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कोट इनवर्स में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? पहले डिग्री में हम आपको बात करते हैं। तो ये आपको सभी को पता ही है कितनी की होती है? 60 की होती है। कितने की होती है? 60। देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और cot 60 की होती है 1/√3। और 60 डिग्री को रेडियन में आपको पता होना चाहिए, क्या लिखते हैं बेटा? पाई/3। क्या लिखते हैं? पाई/3। इसको हम क्या लिखेंगे? cot पाई/3। ये बात समझ में आई? और cot से cot इनवर्स कैसे कैंसल आउट करते हैं आप सभी को पता है। जब जो अंदर जो भी एंगल लिखा है पाई/3, क्या लिखा है आपका? जो पाई/3, ये बिलोंग करना चाहिए किससे? 0 से लेके पाई के बीच में, ओपन इंटरवल। तो हम इस कोड से मतलब लिखते नहीं है ऐसे, कट करके वो दिखाते नहीं है कि कोड से कोड इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? पाई/3। क्या बचेगा हमारे पास? पाई/3। देख सकते हैं पाई माइनस पाई/3। इसको जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम इधर ले लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 3। कितना आएगा? 3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 पाई माइनस का पाई। तो बचेगा कितना हमारे पास? 2 पाई/3। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही। तो देख सकते हो ये आपको एक एक प्रोसेस समझ में आया किस तरीके से करना है। और हमने पहले कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इकट्ठे करे जो सेम सेम टाइप के हों। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका ऐसा ही है। तो ये करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? देखो कोस इनवर्स इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर आपको इधर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्या है हमारे पास? कोस इनवर्स माइनस का √3/2। ठीक है। अब फिर इसके अंदर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है? देखो इसमें किसका फार्मूला हो रहा है कि आपको पता होना चाहिए कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है हमारा? पाई माइनस कोस इनवर्स। ठीक है। क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो इसमें से माइनस जैसे ही बाहर निकले वो कैसे बाहर निकल के आएगा? पाई माइनस करके। कैसे निकल के आएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। समझ में आया? अब आपको ये फिर पता होना चाहिए √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, वो भी किसमें? कॉस में। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी आपने पहले किया था ना, देखो आपको पिछला पेज दिखाते हैं। यहाँ पर 1/√3 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, ये चीज हमने आपको बताया था। वैसे ही आपको पता होना चाहिए √3/2 किसमें? कॉस में। उधर कोट था इसलिए कोट में देखा था। अब आगे कौन लगा है? कॉस लगा है, इसलिए किसमें देखेंगे? कॉस में। और आपको बताना होना चाहिए कितनी की वैल्यू होती है कॉस। ये कितनी की होती है आपकी? cos 30 की। कितनी की होती है? cos 30। और 30 डिग्री को आपको पता होनी चाहिए कैसे लिखते हैं? पाई/6। कैसे लिखते हैं? पाई/6। और कैसे लिखते हैं? पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका आंसर आता है पाई/6। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/6। ठीक है। और cos से cos इनवर्स कैसे घटेगा आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि ये लाई कहाँ तक होना चाहिए? जो पाई/6 है ना, वो किसके बीच में आना चाहिए? 0 से लेके पाई के बीच में। तभी हम cos से cos इनवर्स को काट सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना है हमारे पास? देखो पाई माइनस पाई/6 कितना आया? पाई माइनस पाई/6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, सीधा कर दें 5 पाई/6। ठीक है, ये तो आता ही होगा। इसके नीचे एलसीएम ले, 6 × 6, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया? 5 पाई/6।
तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही। तो क्लियर समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करना है? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। अभी तक माइनस किस किस में था? कॉट में था और कॉस में था। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 और इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास? साइन इनवर्स और कितना है? माइनस का अंडर रूट 3/2। तो आप सभी को पता है कि साइन में माइनस कैसे निकलता है बाहर? साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस का साइन इनवर्स, इसमें माइनस सीधा बाहर निकल आता है। तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पर? सीधा माइनस का साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। और अब आपको पता होना चाहिए क्या कि रूट 3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में? याद रखना साइन में तो कितनी की होती है? 60 की। और 60 को हम लोग लिखते हैं पाई/3। तो ये कितना हो जाएगा? साइन पाई/3। और आपको पता होना चाहिए साइन से साइन इनवर्स कैसे कैंसल आउट करेंगे? जब आपका पाई/3 बिलोंग करना चाहिए कितना? -90 से +90 के बीच में। तो देख सकते हो कि जो ये पाई/3 कितना है? 60 क्या -90 +90 के बीच में आता है? आता है। इसलिए साइन से साइन इनवर्स कैंसल आउट कर सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा? माइनस का पाई/3। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? माइनस का पाई/3 देखो। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बिल्कुल सही। समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 4। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 4। यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? ये 4। और के लिए हम लोग क्या दे रखा है? cos इनवर्स 1 माइनस 1/2। जैसे ये दे रखा था अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैसे ही ये दे रखा है देखो। cos इनवर्स माइनस का 1/2। तो कैसे करेंगे हम लोग? अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला इसका बताया। क्या बताया? कि जो हमारा cos इनवर्स के अंदर यदि माइनस एक्स आ जाए, इसको बाहर कैसे निकालते हैं? पाई माइनस। कैसे निकालते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब आपको पता होना चाहिए 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? cos इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू होती है आपकी? वो कितने की होती है? 60 की। 60 को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई/3। कितना लिखते हैं हम लोग? पाई/3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा? cos पाई/3। और cos से cos इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा। cos से cos इनवर्स कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा हमारे पास? क्यों कैंसल आउट होगा? इसका भी रीजन दे सकते हो। क्योंकि जो पाई/3 है ना, वो बिलोंग कर रहा है कितने से? 0 से लेके पाई के बीच में। किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? 0 से लेके पाई के बीच में। तो क्या बचेगा? पाई माइनस पाई/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? एलसीएम 3 और 3 पाई माइनस पाई मतलब कि 2 पाई। कितना बचेगा हमारे पास? 2 पाई/3। दैट योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका इसके लिए? 2 पाई/3 देखो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल सही। ये क्लियर समझ में आ रहा है? अब देख लेते हैं एक बार। ये देखो कोसेक में ही आ गया। किसमें आ गया? कोसेक में। देखो कोसेक में आ जाए तो क्या करना है? इसमें आ जाए क्वेश्चन नंबर आपका है 5th और इसका क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या दे रखा है? कोसेक इनवर्स माइनस का √2। कितना दे रखा है? माइनस का √2। अब आपको पता होना चाहिए कि कोसेक इनवर्स में ये कैसे बाहर निकलता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स ये कैसे बाहर निकलता है? माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, ये सीधा बाहर निकल आता है। तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली? ये कितना हो जाएगा? माइनस का कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2। अब जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे कोसेक इनवर्स की आपको लिमिट नहीं पता कि कैसे कोसेक कोसेक इनवर्स से कोस कैंसल आउट होता है। यदि पता हो तो उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। तो जिसको नहीं पता, जैसे कि हम बताना चाहते हैं, चलो पहले दोनों तरीके से बता देंगे कि इसको आप चाहो तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? चलो साइन वाला पहले बता देते हैं कि आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कोसेक इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करोगे आप साइन इनवर्स में। और कैसे? वो भी किसमें चला जाता है? क्योंकि आपको पता है कोसेक इनवर्स उल्टा होता है इसका साइन इनवर्स का। ये कितना हो जाएगा? 1/x। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका? आगे क्या लिखा है आपका? माइनस। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन इनवर्स। और इसका उल्टा इसके नीचे कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 1/√2। बस क्योंकि साइन के बारे में हमें सब कुछ पता है और क्योंकि आपको पता है साइन की लिमिट कितनी होती है? -90 से +90। कोसेक की आपको याद नहीं है।
तो आप साइन में कन्वर्ट कर लो, काफ़ी बेटर है। हमने आपको क्या कहा था, ऊपर के 4 याद कर लो, ऊपर के क्या याद कर लो 4, और बाकी को ऐसे कन्वर्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है 1/√2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 45, और 45 को हम लोग लिखते क्या है, 45 को लिखते क्या है, पाई/4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन इनवर्स साइन पाई/4। और साइन से साइन इनवर्स कैसे कैंसल आउट होगा आपको पता होना चाहिए कि जब पाई/4 बिलोंग करना चाहिए कितना, कहाँ से कहाँ तक, -90 से +90 तक, तभी तो साइन से साइन इनवर्स कटेगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस का पाई/4। दैट योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, बी। ये क्लियर हुआ आपको, ये 5 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आते हैं एक-एक नंबर में। कितने नंबर में आपका ऊपर देख सकते हो, कितने नंबर का आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आगे भी और भी क्वेश्चन है, आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 6, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। और इसका एक दूसरा तरीका है, यदि आपको लिमिट याद हो तो डायरेक्टली वैल्यू रख दो। जैसे कि हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको यदि इसकी लिमिट पता है क्या होती है, -90 से +90 माइनस का 0, ये इसकी रेंज होती है, ये इसकी क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है। इसमें ही आपका यदि वैल्यू आएगी तो आप इसे कोसेक के से कोसेक काट सकते हो। लेकिन हमारे तरीके से आप बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लो, तो जल्द थोड़ा लेट होगा लेकिन आंसर आपका परफेक्ट आपको लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कोसाइन की प्रैक्टिस कर रखी है। किसकी प्रैक्टिस कर रखी है, साइन की। चलो आगे कर लेते हैं। जैसे कि फिर आ गया कोसेक इनवर्स को, फिर इसको कन्वर्ट करना सीखोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है, और इसका क्या है सॉल्यूशन। क्या दे रखा है आपको, कोसेक इनवर्स माइनस का 2/√3, ठीक है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कोसेक बाहर कैसे निकलता है। कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स कैसे बाहर निकलता है, माइनस का कोसेक इनवर्स। तो सीधा पहले इसे बाहर निकाल दो, कितना आएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स 2/√3, और फिर इसको कन्वर्ट कर दो इसमें साइन में, इसमें कन्वर्ट कर दो साइन में, क्योंकि हम लोग को पता है कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x, क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, माइनस का कोसेक, कोसेक को इसमें कन्वर्ट करना है साइन में, साइन इनवर्स इसका जस्ट उल्टा, इसका क्या हो जाता है उल्टा, तो कितना हो जाएगा, √3/2। और साइन में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, 60, और 60 डिग्री को हम लोग लिखते क्या है, पाई/3, क्या लिखते हैं, पाई/3। तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स साइन पाई/3। और पाई/3 क्या बेटा लाई करता है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको बताना है क्या पाई/3 आपका बिलोंग करता है -90 से +90, बिलोंग करता है, इसलिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस का पाई/3। दैट योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको, इसका सॉल्यूशन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि आपको दे रखा है सेक इनवर्स, वो भी माइनस का 2। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे कि मतलब कि इसको बाहर कैसे निकाला जाता है, मतलब कि सेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, इसको बाहर कैसे निकालते हैं सभी को पता है। ये कैसे बाहर निकलता है, पाई माइनस करके, कैसे निकलता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कैसे निकलता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। फिर हमको सेक की लिमिट नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम लोग कॉस में, क्योंकि हम लोग को पता है कि सेक को कन्वर्ट करा जा सकता है कॉस, क्योंकि आपको पता है सेक इनवर्स जो एक्स होता है वो क्या होता है, कोस इनवर्स 1/x के इक्वल। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो पाई माइनस ये कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, इरेजर कर देते हैं, 1/2, ठीक है। तो 1/2 हमको पता है कॉस में कितने की डिग्री की वैल्यू होती है, 1/2 कितने की होती है, 60 की, कितने की होती है बेटा, 60 की, √3/2 30 की होती है, ठीक है, याद रखना, थोड़ी बहुत तो याद ही होगा आपको। और 60 को हम लोग क्या लिखते हैं,
पाई बाई थ्री, क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाई थ्री, ध्यान से, ठीक है। ये चीजें कुछ कंफ्यूजन के कारण जल्दी जल्दी में गलत मत कराना, ठीक है। कोस इनवर्स, कोस इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई थ्री, क्या लिखेंगे, पाई बाई थ्री। और पाई बाई थ्री कहाँ से कहाँ लाई, देखो क्या पाई बाई थ्री की रेंज में आ रहा है, किसके रेंज में, जीरो से लेके पाई के बीच में आ रहा है, इसलिए कोस से कोस इनवर्स को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई माइनस पाई बाई थ्री। और इसको जब हल करेंगे तो थ्री वन जा थ्री, थ्री में से वन गया तो कितने बचे, टू पाई बाई थ्री। दैट योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, सेवन। सेवन का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, टू पाई बाई थ्री। समझ में आ रहा है आपको एक एक अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, ये सेम ही क्वेश्चन आपके हैं सब। क्वेश्चन नंबर एट, तो सॉल्यूशन पहले कर देते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर आपको एट करना है, इतना है sec इनवर्स माइनस का टू अपॉन रूट थ्री, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। sec इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री, तो ये किसका है, माइनस का है। तो आपको पता है, बार बार लिख के इसलिए करवा दे जिससे आपको याद तक हो जाए। वो sec इनवर्स माइनस एक्स कैसे बाहर निकलता है आपका, पाई माइनस करके, कैसे निकलता है, पाई माइनस sec इनवर्स, कैसे निकलता है, पाई माइनस। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कैसे बाहर निकलेगा, पाई माइनस sec इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री, ठीक है, टू अपॉन रूट थ्री। अब फिर sec को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, cos में, क्योंकि हमको पता है कि जो sec इनवर्स x होता है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, cos में, cos इनवर्स वन अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। तो कितना लिखोगे यहाँ पर आप, पाई माइनस sec इनवर्स, कितना हो जाएगा, सॉरी sec को कन्वर्ट करना है इसमें cos में, तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और अंडर रूट थ्री बाई टू कितनी डिग्री की वैल्यू होती है आपकी, ये होती है आपकी 30 की, मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई सिक्स, क्या लिखते हैं, पाई बाई सिक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई माइनस cos इनवर्स, कितना हो जाएगा यहाँ पर, cos पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स। अब cos से cos इनवर्स काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पाई बाई सिक्स है वो बिलोंग करता है कितने कितने के बीच में, जीरो से लेके पाई के बीच में। जैसे कि बिल्कुल सेम है सवाल, जैसे कि बिल्कुल सेम टू सेम कर रहे हैं, बस अंतर ये हो गया, ये पाई बाई सिक्स आ गया, ठीक है, और कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, और एलसीएम लेंगे, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स वन से वन गया तो कितना बचा, फाइव पाई बाई सिक्स। दैट योर आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, फाइव पाई बाई सिक्स। क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका। ये क्या दे रखा है आपको, टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री, और कितना है, माइनस का sec इनवर्स माइनस का टू। अब थोड़ा सा डायरेक्टली करना सीखो आप लोग, या बार बार हम इतना कॉन्सेप्ट नहीं लिखेंगे। टेन इनवर्स, ये रूट थ्री कितनी डिग्री की वैल्यू होती है आपके में, टेन कितनी की होती है, सिक्सटी की, और सिक्सटी को हम लोग क्या लिखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद याद हो गया होगा, पाई बाई थ्री। और माइनस का sec इनवर्स माइनस टू कैसे बाहर निकलता है, माइनस का पाई माइनस, कैसे निकलता है, पाई माइनस, और ये ब्रैकेट जरूर लगा लेगा, कैसे निकलता है, पाई माइनस sec इनवर्स टू, ठीक है। और टेन से टेन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये लाई करता है माइनस नाइन्टी से प्लस नाइन्टी, वो भी ओपन इंटरवल में, इसलिए कैंसल आउट होकर सीधा बचेगा माइनस का पाई बाई थ्री, और अंदर माइनस को गुणा करेंगे माइनस का पाई, और माइनस माइनस प्लस, और सेक इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे कोस इनवर्स में, कैसे कन्वर्ट होगा, अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन वन बाई टू, ठीक है। और इसको चाहो तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना होगा, बचेगा माइनस का टू पाई बाई थ्री, वन जा थ्री, एलसीएम ले लिया है, थ्री वन जा थ्री, वन में से थ्री है तो माइनस का टू पाई बाई थ्री, प्लस में कोस इनवर्स, और फिर वन बाई टू, वन बाई टू कोस में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, सिक्सटी, और सिक्सटी को हम लोग क्या लिखते हैं, कोस पाई बाई थ्री। और कोस से कोस इनवर्स भी ये क्या हो गया, कैंसल आउट, क्योंकि लाई कर रहा है जीरो से पाई, याद रखना कोस की लिमिट कितनी होती है, जीरो से पाई। तो कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का टू पाई बाई थ्री, और प्लस का पाई बाई थ्री,
और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, एलसीएम तो सेम है, तो 2 पाई में से 1 पाई गए तो माइनस का पाई बाई 3, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन क्या है सही। और सभी क्वेश्चन आप देख सकते हो कोई ना कोई एग्जाम में आपके आए हुए हैं, कोई ईयर में आ रखा है, जैसे कि देख सकते हो ये 21 22, ये 20 में आया, ये 21 में आया और ये 20 में आया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही ये आपके आए हुए क्वेश्चन है और आप देख सकते हो कितने सिंपल आते हैं एक एक नंबर। और आपका जो ये चैप्टर नंबर सेकंड है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एक एक और दो दो नंबर वाले ही आते हैं। अब मतलब कि इसके लिए, क्योंकि इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन थे ना, वो कह सकते हो कि आपके हटा दिए गए लगभग। लॉन्ग क्वेश्चन के लगभग आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे थे ना, वो सब लगभग आपके हटा चुके हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 10 की। और अब ये इसमें कितने 14 क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 14। 14 नहीं, पहले 10 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 10 का सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी फेमस फेमस क्वेश्चन है आपका। 10 कितना दे रखा है आपको, 10 और माइनस का रूट 3, सॉरी 10 इनवर्स रूट 3 माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3, ठीक है। तो आपको पता है ये रूट 3 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 की। तो लिख सकते हो 10 60, और 60 को लिखते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाई बाई 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाई बाई 3। और माइनस, अब जैसे कॉट इनवर्स में माइनस कैसे बाहर निकलता है, पाई-3 कैसे निकलता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। और ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो यहाँ पर 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट होगा, क्योंकि पाई बाई 3 बिलोंग करता है -90 से +90। बार बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं, इसलिए हम आपको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का पाई और माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स, ठीक है। अब रूट 3 कितने की वैल्यू होती है, ये इसमें होती है 30 की। और 30 को क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाई 6, क्या लिखते हैं, पाई बाई 6, कोट पाई बाई 6। समझ में आ रहा है आपको सभी को। और यहाँ से कोट इनवर्स कैंसल आउट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लाई कर रहा है 0 से पाई ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पर क्या क्या बचा आपका, डायरेक्टली एक बार लिख लेते हैं, पाई बाई 3 माइनस का पाई बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपका, पाई बाई 6। और आपका अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा, ठीक है। इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। इसमें डिवाइड किया तो 2 बार गया, 1 का डिवाइड किया तो 6 बार गया, 6 का इसमें डिवाइड किया तो 1 बार गया। तो माइनस का 6 पाई और प्लस का कितना है, पाई। अब देखो पाई और 2, ये देखो इन ये प्लस वाले ऐड होंगे तो कितना होगा, 3 पाई। 3 पाई में से ये 6 गए तो कितना बचे हमारे पास, माइनस के 3 पाई, पाई 6। और ये कितना बचेगा, माइनस का 3 से कैंसिल आउट किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का पाई बाई 2, दैट योर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, बी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एक नंबर के लिए, और ये आप देख सकते हो 2020 में आया था और 2023 में आया था, मतलब इसके जस्ट कह सकते हो पिछले साल। तो अब बात कर लेते हैं, मतलब कि ये 2023 ही चल रही है, जो अभी पेपर हुआ जस्ट उसी में क्वेश्चन आया था। अब जैसे 11वां क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11। ये आगे में बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई दे रखा है, और आपको पता है बाई की रेंज अभी हम आपको बता चुके हैं कितनी होती है, बाई की रेंज हमने आपको बता रखी है कि जो बाई बिलोंग करना चाहिए, कितना करना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स की -90 से +90। ये बात समझ में आई, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बाई होना चाहिए वो -90 से तो बड़ा होना चाहिए, और साथ में उसके क्या होना चाहिए, इक्वल। और +90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और साथ में उसके क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका क्या बिल्कुल सही है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जो आपकी रेंज है ना, वो सभी आपको रेंज आपको याद होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। ये नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये जो क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। और देख सकते हो 2020 में आया हुआ था क्वेश्चन। क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो करने के काफी तरीके, काफी लॉन्ग तरीके से भी है, तो बच्चे इसमें ज्यादातर फंस भी जाते हैं। साइन इनवर्स कितना दे रखा है यहाँ पर, तो 1 - x, और इसका आंसर भी आने के बाद जो भी आंसर ये गलत करके आ सकते हैं। 2 साइन इनवर्स कितना है, x है, और इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2। ये आपका क्वेश्चन है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ना,
इसके अंदर बस यही बच्चा सोच नहीं पाता इसके अंदर x बराबर क्या माना है। यदि इसमें तुमने x बराबर मानना सीख लिया कि क्या माने जिससे आपका ये क्या हो जाए सवाल जल्दी हो जाए, तो बस यहाँ पर बच्चा अटक सकता है कि क्या माने क्या ना माने, जिससे वो अटक जाए। तो बात करते हैं इसमें। देखो इसमें क्या मानना होता है, जो साइन इनवर्स एक्स होता है इसको मान लो, और इसके देखो और भी तरीका होता है। मैं आपको क्या बताया, इसमें बच्चे अटक भी जाते हैं काफी। तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका हम आपको देखो, दो तरीके हम आपको समझा, जिससे आपका हर चीज आपका क्या हो जाए क्लियर। तो जैसे कि आपका क्या है, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस का टू साइन इनवर्स एक्स है। इसमें एक्स बराबर आप क्या कर सकते हो, एक्स बराबर आप क्या मान सकते हो, साइन थीटा। क्या मान सकते हो, साइन थीटा। आपको इसका दूसरा तरीका भी हम आपको समझाते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि इसको उधर लेके जाओ, सर पाई बाई टू माइनस को थीटा लगा देते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, मतलब कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो भी चलो पहले इससे कर लेते हैं, फिर उसका भी आपको अप्रोच बताते हैं। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन सही नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोग ने इसके अंदर रखी वैल्यू, तो क्या निकल गई यहाँ पर, साइन इनवर्स वन माइनस साइन थीटा माइनस का इधर कितना होगा, टू साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। क्या ये साइन से साइन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, दूसरे कलर से आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू, ये टू थीटा बचा है यहाँ पर क्या बचा है, टू थीटा माइनस को उधर गया तो किसका हो गया होगा, प्लस पाई बाई टू प्लस टू। अब साइन इनवर्स आप सभी को पता है, साइन इनवर्स जब उधर जाता है तो क्या लग जाता है, साइन बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, साइन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू, साइन उधर गया तो कितना हुआ, साइन 90 प्लस टू थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, आप सभी को बताएं, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। वो भी किसका, प्लस का कोस थीटा। तो एंगल कितना है, टू थीटा, तो कोस टू थीटा। अब देखो, कोस टू थीटा के फोर फार्मूले होते हैं, कितने होते हैं, फोर। उसमें से कौन सा फार्मूला फॉलो है कि जिससे ये कुछ काम हो सके। तो इसमें साइन आ रहा है ना, तो कोस टू ए का कौन सा फार्मूला खोल दो, साइन वाला। तो साइन वाला फार्मूला आप सभी को बताया होता है, कितना होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और इधर कितना है, वन माइनस साइन थीटा। इन सबको उठा के जब इधर लेके आएंगे, इन सबको उठा के जब इक्वल के साइड लेके आएंगे, तो प्लस वाले वन से ये प्लस वाला वन कैंसल आउट क्यों हो जाएगा, क्योंकि वन उधर आया होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस से प्लस कैंसल आउट हो जाएगा। और ये इधर आए तो किसका हो गया, प्लस का, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, यहाँ पर कितना है, साइन थीटा इक्वल टू। तो यहाँ से कॉमन कितना है हमारे पास, साइन थीटा कॉमन है। क्या कॉमन है हमारे पास, साइन थीटा। तो अंदर क्या बचेगा, टू साइन थीटा माइनस का वन इक्वल टू जीरो। तो आपको ये दिखाई तो दे रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार साइन थीटा जीरो हो सकता है, और एक बार क्या हो सकता है, टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये दो केस हो सकते हैं ना। और ये दोनों केसों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो हम इसका व्यापक मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली एक एक पॉइंट निकालेंगे। उन्होंने एक एक पॉइंट ही कुछ दे रखा है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट से ही हम लोग इसको क्या कर लेंगे, क्लियर। तो ये एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। जैसे कि हम लोग का साइन थीटा इक्वल टू जीरो है, तो आपको होता है कि साइन थीटा जीरो कितने पर होता है, साइन जीरो पर। किस पर होता है आपका, साइन जीरो डिग्री पर। और थीटा की वैल्यू यहाँ से सीधी कितनी निकल आएगी आपकी, जीरो डिग्री, कितनी निकल आएगी, जीरो डिग्री। और इधर देखिएगा आप, जैसे पीछे चलिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो कितना हो जाएगा, टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये वन उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। तो कितना होगा, टू साइन थीटा इक्वल टू वन। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, वन बाई टू। और इसकी चाहो तो वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। देखो आपने वन बाई साइन थीटा ही को मान रखा है एक्स, कितना मान रखा है, एक्स। तो हम लोग ने फालतू में थीटा की वैल्यू भी निकाली। तो यहाँ पर आपको एक बार इरेज कर लेते हैं। हाँ देखो, साइन थीटा जीरो है, यहाँ से साइन थीटा ही का ही मान आपको निकालना था। तो यहाँ पे साइन थीटा ही आपने क्या मान रखा है, एक्स। यहाँ से एक बार एक्स का मान कितना आ गया, जीरो। और एक बार यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, एक। ये लाइन समझ में आ रही है। देखो साइन थीटा से वैल्यू निकालने में कोई फायदा नहीं, फिर टाइम वेस्ट करो, फिर थीटा का मान निकालोगे, थीटा का मान फिर रखोगे तो साइन थीटा का मान निकालोगे। तो इससे बढ़िया साइन थीटा ही को तो हम लोग ने एक्स माना था,
तो साइन थीटा की प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स। तो एक बार एक्स का मान 0 आ गया और एक बार एक्स वाला कितना है 1/2। अब कहोगे सर ये दो मान निकल के आया, दोनों मान हमें ऑप्शन में दे रखे हैं। देखो बेटा ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक आपका इतना है 0,1/2 आया, तो सब बच्चे वन ऑप्शन को करेक्ट करके चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? अब आपको दोनों जो वैल्यू निकाली है ना, वो दोनों वैल्यू आपके सवाल को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये सवाल है ना, तो क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब आपको एक्स वाला आंसर माना जाएगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपने एक्स का वैल्यू 1/2 रखी है, क्वेश्चन आपका इतना साइन इनवर्स। एक बार क्वेश्चन को इधर हम साइड में लिख देते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और कितना है 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये है ना, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने एक्स की वैल्यू जब 1/2 रख रहे हैं, कितने रख रहे हैं, 1/2 रखने हैं। तो जैसे ही हम लोग ये रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो बात समझो, साइन इनवर्स क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 2। इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2। तो यही समझ में आया आपको सभी को। अब देखो 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा, 1/2 बचा। साइन इनवर्स 1/2 माइनस का 2। साइन इनवर्स 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, आपको सभी को पता होगा कि साइन 30 की, और 30 को लिखते हैं क्या है, पाई बाई 6 इक्वल टू पाई बाई 2। और ये कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई 6 होती है, डायरेक्टली लिख देते हैं, माइनस का 2 इंटू पाई बाई 6। दूसरे से काटा तो कितना बचा, 3 इक्वल टू पाई बाई 2। और मैं आपको इसका मान डायरेक्टली हमने लिख दिया पाई बाई 6 माइनस का कितना बचा यहाँ पर, पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आया, तो कितना बचेगा यहाँ पर, चलो कर देते हैं, 6 पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू पाई बाई 2। आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का पाई बाई 6 इक्वल टू पाई बाई 2। क्या माइनस का पाई बाई 6 पाई बाई 2 के इक्वल होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तो आप क्या कहोगे कि x बराबर 1/2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये हल नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, एक नंबर का क्वेश्चन देख रहे हो कितना चीज आपको सिखा रहा है। हम इसलिए इसको डिटेल में बता रहे हैं कि बल्कि आपको ये क्वेश्चन लगभग याद हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या। जैसे आप x का मान 0 रखो, यदि ये भी सेटिस्फाई नहीं नहीं करेगा तो कहोगे कि इसका कोई हल नहीं है। तो x का मान जैसे ही आप 0 रखोगे तो कितना निकल के आएगा, देखो इधर रख लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर ये चेक कर रहे हैं जिससे आपको पता चले। इसका एक दूसरा मेथड भी है, उसको भी हम आपको बता देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 और माइनस का 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 बचेगा, तो 1 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, 90 की, साइन 90 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0, तो 0 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 0 की, होती है साइन 0 बराबर पाई बाई 2। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हुआ, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस का 2 इंटू 0 कितना हुआ, 0 बराबर पाई बाई 2। और ये कितना आया, पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई। तो इसका मतलब क्या हो, 0 इसका एक हल है। तो इसका मतलब क्या करोगे, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ओनली 0। ओनली क्या होगा, 0। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 30 का सॉल्यूशन। देखो ये काफी फेमस क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 30। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 30, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6। पहले आपको इसका मतलब समझाते हैं क्या दे रखा है। जो 7 पाई बाई 6 है ना, इसका मतलब क्या, देखो 7 इंटू 180 समझो, ठीक है। आपको समझाना चाहते हैं, अपॉन में 6, 6 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, 30। और ये कितना होगा, 210 डिग्री। मतलब कि आपको जो ये दे रखा है ना, कि जो 210 डिग्री है, ठीक है, प्लस 7 पाई बाई 6 है, इसको लिख सकते हो 7 पाई बाई 6 जो है, क्या वो हमारा लाई करता है 0 से लेके पाई के बीच में, मतलब कि 0 से लेके 180 के बीच में लाई करता है, नहीं करता है, क्योंकि इसके बीच में तो 210 आते ही नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, कोस से कोस इनवर्स को नहीं काट सकते। तो जब इसको इससे नहीं काट सकते तो फिर क्या करा जाए, तो देखो इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है। देखो किस किस में, देखो दो ही चीजें हैं, एक तो पाई
और एक 2 पाई। ज़रूरत पड़ेगी तो उससे आगे 3 पाई और 4 पाई में भी कन्वर्ट करके तोड़ा भी जाएगा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं आने वाला। तो आपको किसमें कन्वर्ट करना है? पाई और 2 पाई, बस इतनी बात याद रखना। तो इसको पाई और 2 पाई में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉस इनवर्स दोनों तरीके हैं, पाई और 2 पाई दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉस इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना? रखिए 6 1 जा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 6, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए cos 180 प्लस थीटा, क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए? यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं किसका यूज़ कर रहे हैं हम। cos 180 प्लस थीटा, क्या 180 प्लस थीटा, ठीक है? इसमें यह थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस, माइनस का cos थीटा। तो अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? cos इनवर्स माइनस का cos थीटा, थीटा के प्लेस पे कौन है हमारा? पाई बाई 6। ये लाइन समझ में आई आपको? अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? cos इनवर्स के अंदर कभी भी माइनस आ जाए, क्या आ जाए? cos इनवर्स के अंदर क्या आ जाए? कभी भी क्या आ जाए? माइनस। तो ये क्या होता है? cos इनवर्स माइनस x कितना होता है? माइनस का cos इनवर्स, वो भी माइनस का नहीं, आपको पता होना चाहिए सिर्फ साइन को, साइन और कोसेक और tan में सीधा माइनस निकलता है, लेकिन cos में कैसे निकलता है? पाई माइनस, क्या निकलता है? पाई। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? पाई माइनस पाई बाई, और cos इनवर्स ऐसे, पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 6। क्या अब हम लोग cos से cos इनवर्स काट सकते हैं? क्यों काट सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो पाई बाई 6 है ना, वो अब आपका बिलोंग कर रहा है किसके बीच में? 0 से लेके पाई के बीच। यहाँ पर ये बिलोंग नहीं कर रहा था, यहाँ पर डज नॉट लगाओगे, क्या लगाओगे? डज नॉट। अब cos से cos इनवर्स काट देंगे तो हमारा बचेगा क्या? पाई माइनस पाई बाई 6। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6 और 6 पाई माइनस का 5, तो कितना बचेगा हमारा? 5 पाई बाई 6। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लगभग याद तक कर सकते हो। 5 पाई बाई 6 इसका आंसर आता है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके में आ भी सकता है। और इसका एक दूसरा तरीका ये होता है, यदि आप इसको पाई प्लस की जगह आप 2 पाई करके इसे तोड़ते तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं इसको। जैसे कि आपका क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, लिखने का तरीका तो वो ही रहेगा आपका। सबसे पहले आपको ये लिखना होगा, जो 7 पाई बाई 6 है ना, वो बिलोंग नहीं करता है 0 से लेके पाई के बीच, ठीक है? तो इसको कैसे तोड़ सकते हो आप? cos इनवर्स cos कैसे तोड़ सकते हो? 2 पाई में से कितना घटा दें हम लोग? जैसे 2 पाई में से इसे घटा लिया करो, ठीक है? तो 2 पाई में से जब हम 7 पाई बाई 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6, 2 जा 12, 12 में 7 है तो कितना होता है? 5। इसी को यहाँ पर लिख दिया जाता है 5 पाई बाई 6। देखो सॉल्व करो, 6 2 जा 12, 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 7। अब cos से cos इनवर्स अभी रुक जाओ, पहले इसे कब काटेंगे? आपको पहले सॉल्व करना है cos 360 माइनस थीटा। क्या सॉल्व करना है आपको पहले? cos 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360, मतलब कि 360 माइनस थीटा कितना होता है आपका? मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos उसका होता है प्लस cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? cos 5 पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 कितना होता है? पाई की वैल्यू 180 रखो, 6 से काटो 30, 30 और 5 150। तो ये क्या लिखोगे कि जो 5 पाई बाई 6 है ना, वो बिलोंग करता है किसके बीच में? 0 से लेके पाई के बीच में, इसलिए हम cos से cos इनवर्स को काट सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर आएगा 5 पाई बाई, दैट योर आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होता है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? साइन इक्वल टू टेन इनवर्स। अभी हमने आपको ये क्वेश्चन करवा रखा था, आपको लास्ट में फार्मूला बताया था, इसका हम आपको यूज करना साइन, और क्या दे रखा है आपको अंदर ब्रैकेट में? टेन इनवर्स। क्या दे रखा है? टेन इनवर्स। ये क्वेश्चन है आपका, तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन, साइन टेन इनवर्स एक्स। आपको टेन इनवर्स अंदर जो लिखा है ना, उसको कन्वर्ट करना होगा पहले साइन में। उसको साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो आपको बताया था हमने, एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल। ये रफली वर्क होगा, क्या होगा? रफली। ये आपको फेयर पे नहीं करना है, ये वाला काम क्या है? रफली का है। इसके नीचे आपका क्या होगा? 1, लंब बटे आधार होता है 10, आपको पता है। लंब आपका x है, आधार कितना है? 1 है, तो कर्ण कितना होगा? आप लोग सीधा निकाल लोगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब कि 1 प्लस x, ठीक है? ये सीधा निकल आएगा। और आपको पता होना चाहिए, अब यहीं से आपको पहले फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है आपको? फॉर्मूला। क्या? जो tan इनवर्स x होता है,
उसको कन्वर्ट करना है आपको साइन इनवर्स, किसमें कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स। ये क्या होगा, लंब बटे आधार मतलब लंब बटे काट, एक्स बटे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको चूंकि करके लिखना होगा और ये काम आपको रफ पे करना है। पहला काम क्या करना है आपको, तो डायरेक्टली इसका कितना हो जाएगा हमारा आंसर, साइन, और कितना हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, दैट योर आंसर। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही है, एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। तो इस तरीके से ये आपके थे बहुविकल्प के। अब ये कौन सा है आपके अति लघुत्तरीय, कौन सा है आपके अति लघुत्तरीय, ये भी आपके एक एक नंबर में आते हैं, एक एक नंबर वाले। और ये सभी क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाए थे, उसको फिर करते हैं। जैसे ही पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, क्या दे रखा है आपको, साइन, और साइन इनवर्स के अंदर है कितना है, 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 4। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 पाई बाई 4 होता कितना, 7 180 अपॉन में 4। ठीक है, तो 4 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। 45 पे जब 7 में गुणा करेंगे तो 7 5 जा कितना हो जाएगा, 25, 35, कैरी लगी 3, 7 4 जा 28, 28, और 28 और 3 कितना होगा, 31 लगी 315 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए जो इसकी लाई होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, आपको पता होनी चाहिए। जो 315 में कह सकते हो 7 पाई बाई 4 क्या लाई करेगा इसके बीच में, -90 से +90 के बीच, नहीं कर रहा है। जब ये नहीं कर रहा है तो ये तो एक बार मल्टीप्लाई सही है, ये जब नहीं कर रहा है कितना, ये 315 डिग्री -90 से +90 के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए हम साइन से साइन इनवर्स को नहीं काट सकते। तो जब काट नहीं सकते तो इसको ब्रेक करेंगे, साइन इनवर्स। इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे या 2 पाई में कन्वर्ट करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन होगा। तो ऐसा देखो करो किसके पास है, 2 पाई मतलब 360, पाई मतलब 180। 360 के पास है ना 315, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 पाई, क्या लिख सकते हो, 2 पाई। कैसे तोड़ेंगे, 2 पाई में से किसे घटा दो, पाई बाई 4 को। देखो ऐसे आप समझ लो, 2 पाई में से अलग से घटाएंगे, 8 8 में 7 गया 1, तो कितना बचेगा, पाई बाई 4। ये नहीं आता तो आप अलग से इसे घटा लो, क्या कह रहे हैं हम, 2 पाई में से 7 पाई बाई 4 को आप माइनस कर लो पहले से, 4 2 जा 8, 8 में से कितना हो गया 7, कितना बचेगा पाई बाई 4, उसको इस जगह पीछे लिख दिया। और इसको भी देख लिया करो ये 7/4 लिखा है या फिर नहीं। देखो 4 2 जा 8, 8 में से 1 कर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/4। ये बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो साइन 360 माइनस थीटा, क्या यहाँ पर आपको कलर चेंज करते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, ये कितना होता है आपका माइनस का साइन थीटा। क्यों, ये किसमें गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में साइन किसका होता है, निगेटिव का, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर अब साइन इनवर्स माइनस का, देखो साइन थीटा, थीटा की प्लेस पे कितना है पाई बाई, साइन देखो बेटा अंदर वाले को सोल्व कर रहे हैं, बस किसको सोल्व कर रहे हैं, अंदर वाले को। साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस का साइन थीटा। और साइन इनवर्स के अंदर यदि माइनस आ जाए तो बाहर कैसे निकल आता है बाहर, साइन इनवर्स के अंदर क्या आ जाए बेटा, माइनस एक्स आ जाए, तो बाहर कैसे निकलेगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो ये माइनस बाहर निकल आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस सीधा बाहर निकल आएगा तो क्या बचा, माइनस का साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। अब आपको पता है पाई बाई 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है -90 से +90 के बीच में। जो पाई बाई 4 है क्या बिलोंग कर रहा है आपका कितने से, -90 से लेके +90 के बीच में लाई कर रहा है, कर रहा है। इसलिए साइन से साइन इनवर्स कैंसल आउट कर सकते हैं, तो आंसर कितना बचेगा हमारा, माइनस का पाई बाई 4, दैट योर आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होगा। समझ में आ रही है अच्छी तरीके से क्वेश्चन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमें, सेकंड। चलो सेकंड जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका सॉल्यूशन बताओ। स्टेप आप ना लिखें, बार बार हम जो चूंकि करके लिखते हैं उसको डायरेक्टली बोल दें और आप समझ जाओगे मतलब क्या क्या लिखना होता है। ये तो इतना तो लिख के दिखाना होता है पेपर में। साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 4 कितना लिखा है आपका, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 कितना हुआ हमारा, देखो इधर से करो तो देखो 45 में 5 का मल्टीप्लाई करना है,
तो कितना हो जाएगा हमारा 5 5 25 कैरी लगे 2 5 2 20 8 25 मतलब कि 225 है। मतलब कि 5 पाई बाई 4 क्या हमारा लाई करेगा -90 से +90 के बीच में? नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। 215 है भाई, 215 225 है, 225 क्या बिलॉन्ग करेगा -90 से प्लस? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जब नहीं करेगा तो इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको कैसे तोड़ेंगे फिर? साइन इनवर्स साइन 80 180 देखिए पाई, अब उसमें ऐड करना पड़ेगा ना कितना? पाई बाई 4। आपको अभी सर आपने कहा था इसे माइनस करके लिखना होता है। देखो पाई में से इसे माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? पाई में से यदि आप पाई बाई 4 को माइनस करेंगे तो आंसर किसका आएगा? माइनस का पाई बाई 4। सॉल्व करेंगे 4 एकम 4, 4 में से 5 गए तो माइनस का पाई बाई 4। तो ये जो आए ना उसका साइन चेंज करके पीछे ये आपको समझ, या फिर ऐसे समझो पाई और इसको हल भी कर लिया तो 4 एकम 4 और 1 5 तभी तो 5 आएंगी ना, तभी तो 5 आएंगे ना, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। सीधी सी बात है। पाई मतलब होता है 180, 180 में कितना ऐड करेंगे? 45 तभी तो 225, तभी कितने होंगे? 225। ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा किसमें गया? थर्ड में। किसमें गया? थर्ड में। और थर्ड में साइन किसका होता है? माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन। और साइन माइनस और साइन इनवर्स के अंदर यदि माइनस आ जाए तो सीधा बाहर निकल आता है माइनस, माइनस का साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो पाई बाई 4 है ना वो बिलोंग कर रहा है कितने कितने के बीच में? -90 से +90 के बीच में। तो इसका आंसर होगा माइनस का पाई बाई 4। दैट योर आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने आपको पहले करवा दिया। कहाँ करवाए थे? एक बार आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको करके हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने आपको 4 कहाँ करवाया था? ये 3 से देख सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसका दूसरा भी तरीका से आता है, देखो ये रहा cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 4। कितना था? cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 4 6 ये था ना। इसका आंसर कितना आता है? 5 पाई बाई 6 आता है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसका दूसरा मेथड भी हमने ये सीखा था ये वाला दूसरा मेथड। अब बात कर लेते हैं हम लोग कहाँ पर थे। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वाला हो चुका है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 4 नंबर कौन सा करेंगे हम लोग? 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपको करेंगे हम लोग 4। सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है? क्या दे रखा है? cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, ठीक है? अब 13 पाई बाई 6 कितना हो गया? 13 180 में डिवाइड करा तो 30 हो गया। और 13 3 जा 39 मतलब 390 डिग्री है। ये कितना लिखा हुआ है? 390 डिग्री। मतलब कि ये तो बिल्कुल भी लाई नहीं कर। तो उसकी रेंज कितनी होती है? 0 से लेके पाई के बीच में। मतलब कि 0 से लेके 180 के बीच में क्या आपका ये कितना आएगा? 390 डिग्री आएगा? 390 डिग्री आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? डज नॉट। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? cos इनवर्स cos, तो इससे तोड़ेंगे 2 पाई मतलब 360। 360 में कितना जोड़ें? जब 390 हो जाए 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जोड़ने का सेंस क्या हुआ आपका? 30 डिग्री का क्या हुआ? पाई बाई 6। और इसको भी हल करके देख लिया। और 6 2 जा 12, 12 में से 1 ऐड किया तो कितना हुआ? 13। और दूसरा तरीका हमने आपको क्या सिखाया था? 2 पाई में से माइनस कर लो। इसमें से जब माइनस करेंगे माइनस का पाई बाई 6 आएगा, तो यहाँ पर प्लस करके लिख लो। ये भी तरीका हमने आपको बताया। तो तोड़ना सीख लो अच्छे से कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है? काफी तरीके होते हैं। अब cos 360 प्लस थीटा तो होता है आपका प्लस का cos थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और cos से cos इनवर्स कैंसल आउट हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो पाई बाई 6 है ना वो बिलोंग कर रहा है इसके बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में। तो cos से cos इनवर्स कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा? पाई बाई 6। दैट योर आंसर। इस तरीके से ये भी आपका हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 5। क्या दे रखा है आपको? tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। कितना दे रखा है? 7 पाई बाई 6। अब 7 पाई बाई 6 होता कितना है तो देख लो। मतलब कि इसे करा 3 मतलब कि 30 बचा, तो ये 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 210 डिग्री। क्या 7 पाई बाई 6 बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल होता है इसका, -90 से +90। ये नहीं करता। इसको आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स tan पाई प्लस क्या लिख सकते हो? पाई प्लस 180 में कितना जोड़ेंगे? जब 210 हो जाए बल्कि 60 जोड़ 30 जोड़ना है। इसको लिखते क्या है? पाई बाई 6। 6 1 6 6 और 1 7।
तो इसको दूसरा तरीका हमने क्या सिखाया था, पाई में से 6 घटा दिया, तो पाई में 7 पाई बाई 6 को घटाया, तो आंसर कितना है माइनस का पाई बाई 6। इसको प्लस करके पीछे लिख दो, ठीक है, इस तरीके से। और tan 180 प्लस थीटा कितना होता है आपका, प्लस का tan थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है प्लस। और tan से अब देखो बेटा, पाई बाई 6 जो है वो बिलोंग करता है ना इसके बीच में, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में क्या करता है, लाई करता है, इसलिए tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा पाई बाई 6, दैट योर। तो इस तरीके से पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए अति लघु उत्तरीय। ऐसे क्वेश्चन आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इनको अच्छे से कवर करना है, ठीक है आपको। अब आगे देखिए, अब जैसे कि हमने आपको बताया था, जो आपके फॉर्मूले थे उनमें प्रूफ करने के लिए आता है, जैसे कि आपको हमने बताया साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है, देख सकते हैं प्रूफ आया हुआ है। कोस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये भी आया हुआ है। और साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का वन फॉर्म उल्टा होता है ना, ये भी आपका आया हुआ है। तो इसके देखो बात सुनिए, पहले बात सुनिए, इसके और भी दो जो फॉर्मूले हैं उनको भी आप लोग को प्रूफ कर लेना है ऐसे ही, जैसे ये प्रूफ हम करेंगे, इसका भी हम जैसे प्रूफ करेंगे, तो पाई माइनस वाले दो बचे हैं, उनको कर लोगे, एक तो सेक का बचेगा, एक कोट का बचेगा। और जैसे साइन इनवर्स का हम कर रहे हैं, इसके बाकी के 5 को आपको कर लेने हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, इनका प्रूफ आपको देख लेना है और हम आपको बता रहे हैं कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ करना है हमको, ठीक है, क्या करना है प्रूफ। तो आप लोग इस सवाल को प्रूफ करने के लिए आप लोग को स्टार्ट करना होता है मान, क्या लिखना होता है मान। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो, आप बाई मान लो, क्या मान लो, बाई ए थीटा, जो इच्छा वो मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, उधर गया तो ये कितना हो गया साइन बाई, कितना हुआ साइन, ये साइन इनवर्स जब उधर जाता है तो क्या बन जाता है साइन बाई, क्या हो जाता है साइन। अब आपको पता है ये साइन बाई हो गया। अब आपको ये चीज देखो, इसका यूज करना है, साइन इनवर्स के अंदर कितना चाहिए माइनस एक्स आना चाहिए, माइनस एक्स। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स को ही बाई मान लो, क्या कह रहे हैं हम, साइन इनवर्स माइनस एक्स को ही आप क्या मान सकते हो, बाई मान सकते हो। जब ये उधर गया तो ये कितना होगा माइनस का एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस उधर भेजा तो कितना होगा माइनस का साइन बाई। पहले ये स्टेप समझ में आए, देखो दोबारा समझते हैं। जो साइन इनवर्स माइनस एक्स था उसको हमने माना बाई, माइनस का एक्स इधर बचेगा, साइन उधर लग गया तो क्या हो गया साइन बाई, इधर माइनस को उधर भेज दिया तो इधर का माइनस का। अब आपको यूज क्या करना है यहाँ पर, आपको साइन माइनस थीटा, क्या होता है माइनस का साइन थीटा। क्या आप माइनस का कहीं साइन थीटा लिखा है, उसके प्लेस पे आप लिख सकते हो साइन माइनस थीटा, मतलब कह सकते हो कि ये माइनस अंदर चला गया तो साइन माइनस थीटा हो गया। तो इसके लिए भी ये माइनस कहाँ चला जाएगा अंदर, तो क्या क्या बन जाएगा यहाँ पर एक्स इक्वल टू, इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हो फर्स्ट, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन माइनस का वाई। क्या ये साइन माइनस का वाई जो हुआ, ये साइन इधर आ सकता है तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का, फिर माइनस वाई, माइनस उधर लग जाएगा तो क्या बचेगा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हो समीकरण नंबर एक बाद से क्या कह सकते हो कि y की वैल्यू ये भी थी साइन इनवर्स माइनस एक्स, और y की वैल्यू ये भी है कितनी माइनस की साइन इनवर्स एक्स। ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल, इसलिए क्या लिखोगे हैंस प्रूफ, क्या लिखोगे हैंस प्रूफ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। प्रूफ समझ में आया। ऐसे ही आपको बाकी के दो क्वेश्चन कौन कौन से बचे हैं आपके, देखो एक तो आपका होता है टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स एक्स होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स। और एक आपका कौन सा बचा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस एक्स को आप लोग क्या मानोगे पाई, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या है साइन का उल्टा आपका क्या होता है कोसेक इनवर्स, ये कितना होगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी फॉर्मूला आपका आ सकते हैं। यदि ये आया है तो इसके साथ साथ ये दोनों भी हैं सेम। अब बात कर लेते हैं इसके, ठीक है अगले की। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तरीका वही होगा, माना कोस इनवर्स माइनस एक्स को क्या मानेंगे बाई, को इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 1। कोस उधर गया तो कितना होगा माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा कोस बाई, और ये माइनस उधर गया तो क्या होगा एक्स इक्वल टू माइनस का कोस। अब बच्चा यहीं पर आके फंस जाता है, कोस माइनस थीटा होता है प्लस का कोस थीटा, तो उसके अंदर आगे माइनस होता ही नहीं है। तो अब दिक्कत आ जाती है कौन सा फार्मूला यूज करें, तो यहाँ पर फार्मूला यूज किया जाता है कोस 180 माइनस थीटा,
जो क्या होता है आपका माइनस का कोस थीटा, क्या होता है माइनस का कोस थीटा। अब देखो इसको समझो, जब माइनस बाहर लगाओ कोस के कहाँ लगाओ बेटा, बाहर माइनस लगाओ। इसको अंदर भेजने के लिए क्या करना होता है, पाई माइनस थीटा, क्या करना होता है, पाई माइनस थीटा। इसी प्रकार इस माइनस को जब अंदर भेजने के लिए करेंगे तो पाई माइनस वाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स इक्वल टू कोस पाई माइनस वाई, क्या करना होगा, पाई माइनस वाई। समझ में आया आपको। अब कोस उधर गया तो क्या हो गया, कोस इनवर्स एक्स, क्या हो गया, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई। अब इसके आगे भी ध्यान से कैलकुलेशन देखना, इस बाई को हम इधर लेके आएंगे तो बाई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स को उठा के इधर लेके आएंगे इक्वल के, तो कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस का। तो मतलब क्या इक्वेशन आएगी, y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये समझ में आया इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर एक व दो से, एक व दो से क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा हमारा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ। क्या समझ में आया आपको, इस तरीके से प्रूफ आपको करनी है। और एक और बात, ये तो प्रूफ कर लिए, इसके सेम टू सेम क्वेश्चन कौन से हैं, एक तो सेक इनवर्स माइनस एक्स था, और एक क्या था स्पेशल वाला, कोट इनवर्स माइनस एक्स। इसका ही मान कितना होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये भी ऐसे प्रूफ करना है, ये आपका वर्क होगा। और इसी प्रकार प्रूफ करना है पाई माइनस कोट इनवर्स। समझ में आ रहा है आपको। अब बात करते हैं अगले की, ठीक है। अगला आपका क्या बचा है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करोगे, इसको ही मान के चलो, माना साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या मान लिया, टी मतलब बाई। तो एक्स बराबर कितना हो गया, साइन वाई, कितना हो गया, साइन वाई। अब आपको इसमें कन्वर्ट किसमें करना है, कोसेक में। तो आपको पता होना चाहिए, जो साइन थीटा होता है ना, वो वन अपॉन क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, वन अपॉन क्या होता है, कोसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स इक्वल टू वन अपॉन कोसेक वाई। ये समझ में आया। और इसका आप जैसे उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, मतलब कह सकते हो कोसेक वाई का मान कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, मतलब कि ये भी ऊपर गया और वो वाला ऊपर वाला, तो ये इधर उल्टा कर दिया, इधर भी उल्टा कर दिया, तो कोसेक वाई का मान कितना हो गया, वन अपॉन एक्स। तो यहाँ से वाई का मान क्या आ गया, कोसेक को उधर लगा देंगे तो क्या लग जाएगा, कोसेक इनवर्स वन अपॉन। तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो, तो क्या लिख सकते हो, समीकरण नंबर एक व दो से, एक व दो से साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हम लोग को क्या करना था, प्रूफ। अब बाकी के कौन से बचे, इसका एक उल्टा, कि कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो किसका उल्टा होता है, हमारा साइन इनवर्स का। तो भी ऐसे ही करना है। और ऐसे ही आपको कौन सा करना है, tan को cot में बदलना, मतलब कि tan इनवर्स एक्स क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूले। तो कितना था, tan इनवर्स एक्स क्या होता है, cot इनवर्स वन अपॉन एक्स। ये ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। इसको टी मान बाई मान लेना है। ऐसे cot इनवर्स एक्स किसको इक्वल करना है आपको, कितना करना है आपको, cot इनवर्स को tan इनवर्स वन अपॉन एक्स। इस तरीके से आपको इनको करना है। ये कितने हो गए, तीन, और एक ये चार हो गया था, और एक पांच में कौन से होंगे, sec को कन्वर्ट करना होगा इसमें, चलो लिख देते हैं, sec इनवर्स एक्स कन्वर्ट करना है हमें cos इनवर्स वन अपॉन एक्स में, ठीक है। और हमें कन्वर्ट करना है cos इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है sec इनवर्स वन अपॉन एक्स। तो ये भी बन सकते हैं फॉर्मूले प्रूव करने के लिए। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 और री 14। तो शायद नहीं बचे हैं आपके, इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है आपको, देखो tan इनवर्स वन प्लस cos इनवर्स माइनस का वन बाई टू प्लस में साइन इनवर्स माइनस का वन बाई टू, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग, बार बार फॉर्मूले नहीं लिखेंगे। ये कितने की वैल्यू होती है, टेन में वन कितने की वैल्यू होती है, टेन पाई बाई फोर, मतलब 45। आपको होता है कोस इनवर्स के अंदर यदि माइनस आ जाए तो बाहर कैसे निकलता है, पाई माइनस, कैसे निकलता है, पाई माइनस कोस इनवर्स वन बाई।
तो साइन में वन बाई साइन में माइनस कैसे बाहर निकलता है, इसको इरेजर करके इसको साफ कर लें। साइन में माइनस कैसे बाहर निकलता है, सीधा माइनस बाहर निकल आता है, माइनस का साइन इनवर्स वन। ठीक है, टेन से टेन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पाई बाई फोर जो बिलोंग करता है माइनस 90 से प्लस 90, तो सीधा कितना निकलेगा, ये पाई बाई फोर प्लस का ये कितना है, पाई माइनस। अब देखो कोस इनवर्स में वन बाई टू कितनी डिग्री की वैल्यू 60 की होती है, 60 को लिखते क्या है, कोस पाई बाई थ्री। ठीक है, माइनस का साइन इनवर्स, और ये कितने की होती है, 30 की, 30 को लिखते क्या है, पाई बाई सिक्स। साइन से साइन ये सब कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा हमारा, सीधा बाद में ही एक साथ सोल्व करेंगे, पाई बाई फोर प्लस का पाई माइनस का पाई बाई थ्री और माइनस का पाई बाई सिक्स। इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 12, कितना आएगा 12। फोर का डिवाइड किया तो कितनी बार गया, थ्री, इसमें डिवाइड में वन है तो वन का डिवाइड करेंगे तो 12, इसमें करेंगे थ्री का करेंगे तो कितना आएगा, फोर, सिक्स का करेंगे तो कितना आएगा, टू, तो कितना होगा, थ्री पाई प्लस का 12 पाई माइनस का फोर पाई और माइनस का टू पाई। समझ में आया, तो ये 15 हो गए, ये 6 हो गए, 15 में से 6 गए तो कितने बचे, 9 पाई अपॉन 12, थ्री से कैंसिल आउट करेंगे तो थ्री पाई बाई फोर, दैट योर आंसर। समझ में आपको इस तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी 10। नंबर 10 क्या दे रखा है, साइन इनवर्स बराबर 1/2, तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो। देखो साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है, उधर किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक तो इसके दो तीन तरीके, साइन को कन्वर्ट कर दो टेन इनवर्स, या फिर दूसरा तरीका 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में, 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है किसमें, साइन में, तो कितने की होती है आपकी 30 की, और 30 को लिखते हैं साइन पाई बाई सिक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और ये क्या बचा इधर पे, ओनली पाई बाई सिक्स बचा इक्वल टू टेन इनवर्स, और टेन उधर गया तो क्या लग गया, टेन इनवर्स उधर गया तो टेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टेन, टेन पाई बाई सिक्स इक्वल टू एक्स, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 बचा ना, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एक्स, दैट योर आंसर। और इसको आप चाहते हो ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, कि इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, कि लंब कितना है, एक है, कर्ण कितना है, दो है, और आधार कितना निकल के आएगा, √3, और टेन की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि इसको टेन में बदलना है, तो टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, आधार बटे कितना, आधार कितना है, √3, सॉरी लंब बटे आधार, सॉरी क्या होता है आपका, लंब बटे, इरेजर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लंब कितना है, 1/√3 बराबर टेन इनवर्स, टेन से टेन इनवर्स कैंसल आउट हुआ तो 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको करा जा सकता है, लेकिन ट्रायंगल का यूज नहीं करा जाता, तो इसलिए यहाँ पर पहले साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदला जाएगा, कैसे, फॉर्मूला यूज करके, टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स में त्रिभुज बना के, या फिर आप ऐसे ही एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर, तो यदि यहाँ पर वैल्यू ऐसी आ जाती है, जैसे 1/3 आ जाती है, तो आपको 1/3 साइन की वैल्यू पता ही नहीं थी, तो आपको यही अप्रोच लगाना पड़ेगा, लेकिन ये भी कौन सा आपको, देखो एक तो ये अप्रोच हो गया, देखो एक और चीज समझ लेते हैं यहाँ पर ही, जैसे समझ में आ जाए आपको क्या कह रहे हैं, कि आपको यहाँ पर यूज करना होता है कि साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला का आपको यूज करना होगा। इसके लिए भी आपको त्रिभुज बनाने याद तो करा ही नहीं था, हमने आपको कहा था फार्मूला याद नहीं करना, लंब कितना है, एक्स है, कर्ण कितना है, एक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, लंब बटे आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्स बटे √1 - x², तो इसका यहाँ पर यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, जो तरीके सीख लो, तीन तीन मेथड, 1/2 अपॉन में अंडर रूट में 1 - 1/2 का इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और इसको सोल्व करना है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/4, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ओनली टेन इनवर्स 1/√3, कैलकुलेट कर लेना, आपका इतना ही आएगा, टेन इनवर्स एक्स, और 10 से 10 कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3, ये होती है मेन अप्रोच, ठीक है। यदि यहाँ पर वैल्यू ऐसी आ जाती 1/2 की जगह 1/3 या फिर 2/3, जिसको आप लोग को साइन में वैल्यू आपको पता नहीं, तब आपको यही मेथड लगाना होगा, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
ये क्या कहता है tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू a है। tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू कितनी है a है। तो 3 tan उधर गया तो कितना होगा 3/4 इक्वल टू कितना हो गया होगा 10। अभी आपकी छोटी क्लास का सवाल आ गया क्योंकि इसमें ये पूछा है cos से sin है और sin to a पूछा है, तो आप ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब tan ही ये दे रखा है तो sin और cos से और निकाल लो, तो 10th क्लास की बात है। कैसे? एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं ट्रायंगल, ठीक है। इसमें लंब कितना है 3 है, आधार कर्ण कितना है, यहाँ पर लंब बटे आधार कितना है 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकालोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 5 निकल के आता है, सभी को पता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 9 प्लस 16, तो के का मान कितना आ गया √25, तो कह सकते हो बेटा 5। ये डायरेक्टली हमने कर दिया, आप लोग भी आराम से कर सकते हो। ये एक त्रिभुज बना के आप इतना काम कर लो, ये एंगल आपका इतना होता है 1। अब बात कर लेते हैं किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसे की। कोसे क्या होता है आपका आधार, आधार कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारे पास 3, कर्ण कितना है 5। तो आपको और क्या निकालना है साइन टू ए भी निकालना है, क्या निकालना है साइन टू। तो साइन टू ए का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहले, क्या होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए। तो कितना होगा 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/5, कोस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/5। तो कितना हो जाएगा देखो, कुछ कट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कितना 3 2 जा 6, 6 4 जा 24/25, दैट योर आंसर। समझ में आ रहा है? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोस इनवर्स कितना दे रखा है 4/5 को कन्वर्ट करना है इसमें tan इनवर्स में। एक तो त्रिभुज बना के कर सकते हो, लेकिन त्रिभुज बनाने वाली ये अप्रोच हमारे में नहीं होती है। तो कोस इनवर्स ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको करना है सिद्ध। सबसे पहले आप एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस क्या होगा आपका कोस इनवर्स 4/5। इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले फॉर्मूला लिखना होगा। कौन सा फॉर्मूला? कि कोस इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में, कन्वर्ट करना है tan इनवर्स। और ये काम जो त्रिभुज वाला है, ये वाला रफ वाला काम है। कौन सा काम है? रफ वाला। तो ये होता है आधार x है, कर्ण कितना होगा 1, क्योंकि इसके नीचे कितना है 1। तो इसके लिए लंब कितना आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब बटे आधार अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आधार कितना है, इसका यूज करेंगे। ये जो 4/5 जो लिखा है ना, वो किसका वर्क कर रहा है एक्स का, जहां जहां एक्स है वहां पर क्या लिखेंगे 4/5। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर, ध्यान से देखो, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का वर्ग बटे में 4/5। तो इधर ही लिखेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 16/25 बटे में 4/5। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर कितना हो जाएगा देखो 25 से कम 25, 25 में 16 के 9 बचे, 9 बाहर निकल के आएगा 3/5, और नीचे कितना है 4/5। डायरेक्टली कर देते आप लोग भी समझ जाओगे, 5 से 5 कटा, तो tan इनवर्स कितना बचेगा हमारे पास 3/4। ये हमारा क्या है RHS, क्या लिख दोगे LHS बराबर RHS। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। समझ में आया आपको किस तरीके से इसे करना है? और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसका है अति लघु उत्तरी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये 2019 में दे रखा था, इसलिए हमने इसमें रख दिया, क्योंकि इसमें आपको पता चल रहा होगा इसमें कौन से फार्मूले का यूज करना है। ये फार्मूला ही हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का फार्मूला हमने आपको लिखवाया था, कहा था ये आएगा नहीं, लेकिन तब भी हमने आपसे कहा एक बार याद कर लेना ये वाला फार्मूला। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में कितना होता है 1 माइनस एक्स वाई। ये बेटा आपको याद होगा tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। उससे याद कर लो कि tan a की जगह x मान के चलो और tan b की जगह y मान के चलो, प्रूफ भी ऐसे ही होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, देखो tan a प्लस tan b x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब 1 माइनस इंटू वाई, ऐसे याद कर लो, थोड़ा सा याद हो जाए। इसका इसमें यूज करना है, लेकिन आगे इसलिए हमने इसको रख भी दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं tan इनवर्स
कितना है आपका ए का मान है 1 अपॉन मतलब एक्स का मान है 1/3, वाई का मान है 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स। का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 6, 3 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 1 माइनस चलो अभी लिख देते हैं 1/6, ऊपर कितना हो गया हमारे पास टेन इनवर्स 3/2 5/6 और नीचे भी कितना हो 6 1 6 6 1 बन गया तो 5/6 और ये आपका 5 से 5 और 6 से 6 पूरा कट गया, तो क्या बचा आपका टेन इनवर्स 1 और 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 10 में 10 π/4 और इसका आंसर कितना आएगा π/4 दैट योर आंसर। तो इस तरीके से आपके ये पूरे हमने क्या-क्या इसमें करवाया, इस पूरे लेक्चर में हमने आपको एक बार रिकॉल जल्दी से कर बता देते हैं कि सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे 33 तो जो कि हमने लिख के लेके आए थे। वो 33 फॉर्मूले उसके बाद हमने आपको बताया था साइन से साइन इनवर्स कैसे करते हैं। जब साइन इनवर्स बार हो, साइन अंदर हो, तो साइन की लिमिट हमने बताई थी -90 से +90, कॉस की 0 से पाई और टेन की -90 से +90 ओपन इंटरवल में कॉट की होती है 0 से पाई, बल्कि हमने 4 ही गई थी, याद कर लो। उससे ही क्वेश्चन आए हुए हैं आपके बहुविकल्पीय में और अति लघुत्तरीय एक-एक नंबर वाले सवाल, जो कि आपने देखे, ठीक है अच्छे से। तो इस पूरे लेक्चर में हमने एक-एक नंबर वाले पूरे अच्छी तरीके से हमने क्लियर करे और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन 1 नंबर में बन भी नहीं सकता है। मतलब बनने के बहुत बहुत कम चांसेस हैं। हमने सब जगह से कलेक्ट करके ही हम आपके सामने लेके आए हैं। इससे भी पेपर अलग नहीं जाएगा, आप देख सकते हो एक-एक नंबर के ये क्वेश्चन आपको जहाँ तक है मिल जाएँगे। अब अब आपके कितने नंबर वाले बचे हैं? 2 नंबर वाले बचे हैं, 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले। तो 8 और 5 नंबर वाली इस चैप्टर में पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे और अब ना के बराबर है, मतलब 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं। उन क्वेश्चनों को हमने कलेक्ट कर लिया है और हम आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और जैसे कि संडे है तो आपको नेक्स्ट संडे तक वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगले संडे तक आपको वो नेक्स्ट वीडियो है ना वो भी आपका आ जाएगा। और उसमें भी आपको सब चीज़ें मिल जाएँगी कि किस तरीके से कौन-कौन से चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो ये चीज़ ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये सीरीज आप पूरा देख लीजिए, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको पेपर में। इसका तब भी हम आपको गारंटी कह सकते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन मिलने ही वाला ही नहीं इससे अलग। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने चारों तरफ से कलेक्ट करके ही लेके आए हैं। तो ये लेक्चर देखते रहिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए पूरे अच्छी तरीके से, जिससे उनको भी ये फ़ायदा मिल सके कि उन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, तो अब भी पढ़ाई कर सकते हैं अभी से भी। ठीक है? तो नेक्स्ट संडे तक आपको एक और वीडियो मिल जाएगा इसका और इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको अगला चैप्टर आपका आएगा जैसे कि मैट्रिक्स है, आप भी हुए उससे फिर मतलब ये कुछ बच्चे डिमांड भी करेंगे संबंध और फलन की भी, वो भी हम डाल देंगे, वो भी अच्छा है। थोड़ा-सा वो बोरिंग चैप्टर बच्चों को लगता है, लेकिन हम उसको इंटरेस्ट से बताएँगे। पहले उसके कॉन्सेप्ट बताने हैं, ठीक है? कि संबंध क्या होता है, मतलब 11th का भी क्वेश्चन उसमें उठ के आ जाता है। संबंध, फिर संबंध के प्रकार जो हमारे 12th में, फिर फलन, फलन के प्रकार, फिर उसके बाद जो 2 चीज़ें हैं संयोजन और इनवर्स दोनों चीज़ें हटा दी गई हैं। ठीक है? ये चीज़ आपके बारे में बताएँगे धीमे-धीमे क्यों इसमें आप लोग को दिक्कत भी नहीं आए। तो एक-एक करके सब वीडियो मिल जाएँगे आपको। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।